गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर फ्रेंड। आज हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स साइकिल, है ना। थर्मोडायनेमिक्स साइकिल देखेंगे, देन रिवर्स, इसमें जितना भी साइकिल है वो सब हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे जो मेरा सिस्टम है वो हम लोग पढ़े थे, सिस्टम एंड सराउंडिंग, है ना। देन हम लोग पढ़े थे कितने तरह का सिस्टम है, जिसमें हम लोग पढ़े थे ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे, कितने टाइप का प्रॉपर्टी है, तो हम लोग सारा एक्सप्लेनेशन किए थे प्रॉपर्टी और आपका। ठीक है, उसके एग्जांपल्स भी हम लोग देखे थे। तो आपको प्रीवियस लेक्चर का वीडियो आपको देखना है, इस वीडियो को देखने से पहले, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज फिर ये वीडियो का कोई मतलब नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग साइकिल समझते हैं। कोई भी थर्मोडायनेमिक्स में जब हम लोग साइकिल पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। तो जो एक प्रोसेस होता है ना, अगर हम लोग बात करें 1 to 2 किसी भी प्रोसेस, अभी आगे हम लोग प्रोसेस भी देखेंगे। सपोज अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, ये प्रोसेस का नाम है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको एक प्रोसेस बोलें, आइदर 1 to 2, आइदर कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम और एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, रिवर्सेबल एडियाबेटिक प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस होगा तो इसको हम लोग सिर्फ प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, और ये अगर प्रोसेस का अगर एंडिंग और स्टार्टिंग अगर सेम हो जाए, ठीक है, देन हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये एक कंप्लीट साइकिल हो गया, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे एक कंप्लीट साइकिल, है ना, जिसको हम लोग बोलेंगे थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो यहाँ पे मैंने डिफिनेशन में लिखा है, व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर द सेम देन द सिस्टम इज सेड टू बी अंडरगोज थर्मोडायनेमिक साइकिल। ठीक है, कोई भी प्रोसेस और साइकिल में अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर सेम हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एक कंप्लीट साइकिल। ठीक है, तो किसी एक साइकिल में आपको एटलीस्ट 2 प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस फॉर द साइकिल आर 2। ठीक है, यहाँ पे देन द चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ द साइकिल इज ऑलवेज जीरो, है ना। दैट मीन्स प्रॉपर्टी अगर हम लोग बात करें तो वो क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। दैट मीन्स इनिशियल प्रॉपर्टी और फाइनल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो वहाँ पे अगर हम लोग चेंज इन प्रॉपर्टी अगर हम लोग बात करें तो उस केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लोग इस पॉइंट को हम लोग उठाए हुए हैं। देन हम लोग देखते हैं प्रोसेस, जो अभी हम लोग बात किए प्रोसेस क्या होता है। तो इसमें बहुत सारा प्रोसेस है, ठीक है, और उसको हम लोग देखते हैं। तो उसमें से एक पहला प्रोसेस है आपका रिवर्सेबल, ठीक है, प्रोसेस। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका ए प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सेबल प्रोसेस इफ व्हेन द रिवर्स इन डायरेक्शन follows the system path without leaving any effect on the system। that means कहने का मतलब है कि कोई भी अगर रिवर्सेबल प्रोसेस है, अगर सपोज अगर ये मेरा एक प्रोसेस है 1 to 2, ठीक है, कोई भी प्रोसेस है उसको हम लोग रिवर्सेबल कब बोलेंगे और कब इरिवर्सेबल बोलेंगे। ठीक है, उसको आपको समझना है। दैट मीन्स जब ये पाथ फॉलो किया, ठीक है, देन यहाँ पे सपोज अगर सम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज किया, देन ये आपको, और हम लोग बोल सकते हैं सम अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं आप जब ये रिवर्स में आएगा, ठीक है, रिवर्स में आएगा तो वहाँ पे एनर्जी लॉसेस नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्सेबल प्रोसेस, है ना। पाथ विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट ऑन द सिस्टम, ठीक है, और सराउंडिंग। दैट मीन्स इस रिवर्सेबल प्रोसेस को हम लोग तभी बोलेंगे रिवर्सेबल जब मेरा यहाँ पे कोई सिस्टम पे कोई इफेक्ट और कुछ लॉसेस नहीं हो रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्सेबल प्रोसेस। ठीक है, ए प्रोसेस विच इज नॉट ए रिवर्सेबल इज कॉल्ड इरिवर्सेबल प्रोसेस। यहाँ पे जो हम इरिवर्सेबल का बात कर रहे हैं, तो इरिवर्सेबल हम लोग किसको बोलेंगे, जो रिवर्सेबल नहीं है। ठीक है,
देन एक टर्म आता है क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। देन आइसोथर्मल प्रोसेस, देन आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक को हम लोग आइसो कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। आइसोबारिक को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। आइसोथर्मल को टी कांस्टेंट, ठीक है। तो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस को अगर हम लोग समझें तो ये क्या है, एक स्लो मैनर का प्रोसेस, स्लो प्रोसेस, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इन ए स्लो मैनर, है ना, जिसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। जो कि ये क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, ये फ्रिक्शन लेस होता है, ठीक है। इसको हम लोग फ्रिक्शन लेस प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वाजी स्टैटिक के बाद जो है कि हम लोग, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स लॉ। तो उसमें पहला लॉ है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसमें हम लोग 2-3 लॉ पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स लॉ में। तो पहला है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, व्हेन ए बॉडी इज थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए बॉडी बी, ठीक है। क्या कह रहा है, व्हेन ए बॉडी ए इज थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी बी। थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स क्या हो, हम लोग कल इक्विलिब्रियम पढ़े थे, थर्मल इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वालिटी ऑफ थर्मल, है ना। दैट मीन्स टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी, तब हम लोग बोलेंगे ये थर्मल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। एंड बॉडी बी इज थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी सी। ये बॉडी बी है, ये क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी सी, ठीक है। ये स्टेटमेंट बोल रहा है, दैट मीन्स टी ऑफ बी इज इक्वल टू टी ऑफ सी, ठीक है, विथ सी सेपरेटली, है ना। ये जो दोनों है, ये क्या है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट है। देन हम लोग बोल सकते हैं बॉडी ए एंड बॉडी सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। दैट मीन्स टी ए इज इक्वल टू टी सी। ये मेरा स्टेटमेंट है। तो एक बार 1 सेकेंड हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट को। व्हेन ए बॉडी ए इज थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी बी, ठीक है, एंड बॉडी बी इज थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी सेपरेटली, देन बॉडी ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। समझ में आया। ये कह रहा है कि बॉडी ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम है, देन बॉडी बी एंड बॉडी सी आर थर्मल इक्विलिब्रियम सेपरेटली। ये जो दोनों है मेरा क्या है, दोनों एक दूसरे से सेपरेटली है, इंडिपेंडेंट है। देन हम लोग बोल सकते हैं बॉडी ए एंड बॉडी सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, ठीक है। तो जीरोथ लॉ ऑफ बॉडी क्या बताता है, ये थर्मोमीटर्स और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बताता है, ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है और पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक है, काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे एनर्जी इंटरेक्शन, दैट मीन्स हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क का हम लोग इंटरेक्शन देखेंगे, है ना, और इसका सम प्रॉपर्टीज एंड डिफिनीशंस एंड एप्लीकेशन हम लोग सारा देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग वर्क जो भी है, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स वर्क में हम लोग जितना भी हम लोग पढ़ेंगे, तो इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, दैट मीन्स वर्क डन हम लोग फाइंड करेंगे फॉर ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम में। तो वर्क का जो है कि साइन कन्वेंशन एज वेल एज इसका एप्लीकेशन जो सिग्निफिकेंस, वो भी हमको समझना है। वर्क इज सेड टू बी ए सिस्टम
if the entire effect on things is external to the system gets reduced to rising the weight, है ना। दैट मीन्स कोई भी अगर सिस्टम है, ठीक है, सपोज अगर कोई सिस्टम है जिसमें यहाँ पे एक एप्लीकेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं बैटरी, ठीक है, ये इससे कनेक्ट है, बैटरी कनेक्ट है किसी से, एक मोटर से, ठीक है, देन इस मोटर से क्या कनेक्ट है, फैन, ठीक है। तो ये एक मेरा एक सिस्टम है, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग अगर बोले कि वर्क ट्रांसफर इन ए बाउंड्री फिनोमेना, है ना, अगर ये जो मेरा है इसका जो वर्क है ये कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री, है ना। वर्क ट्रांसफर इज ए बाउंड्री फिनोमेना, ठीक है, आपको ये चीज याद रखना है, वर्क ट्रांसफर इज ए बाउंड्री फिनोमेना, ठीक है। देन हम लोग अगर साइन कन्वेंशन का बात करें, सपोज ये कोई सिस्टम है, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा साइन कन्वेंशन होगा, अगर सिस्टम वर्क आउटपुट दे तो उसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव वर्क, ठीक है। और सिस्टम में अगर हमको देना पड़ेगा वर्क तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क, ठीक है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। ये आपको साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ेगा, सो आपको ये याद रखना है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग हीट का देखें तो हीट एनर्जी भी एक इंटरेक्शन है बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर। ये किसके कारण होता है, हीट डिफरेंस इन टेम्परेचर के कारण, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसका साइन कन्वेंशन देखें तो सिमिलरली अगर हम लोग सिस्टम पे अगर हम लोग हीट अगर सप्लाई करेंगे, हीट गिवन टू द सिस्टम इज नॉन एज पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव हीट, ठीक है। सिमिलरली हीट रिजेक्शन फ्रॉम द सिस्टम इज नॉन एज नेगेटिव हीट, ठीक है, साइन कन्वेंशन है। हीट गिवन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड हीट रिजेक्शन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, ओके। ये हम लोग आज हीट का हम लोग देखे हैं, हीट एंड वर्क का इंटरेक्शन। देन हम लोग जो वर्क है, वर्क को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। हम लोग अगर वर्क को क्लासिफाई करें तो हम लोग दो टाइप में रख सकते हैं, एक क्लोज सिस्टम और दूसरा हम लोग रख सकते हैं ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम को हम लोग बोलते हैं नॉन फ्लो वर्क, ठीक है। देन हम लोग ओपन सिस्टम को हम लोग बोलते हैं फॉलो वर्क, ठीक है। ये आपको ईएस में एक बार पूछा हुआ है, ठीक है, ये ईएस में एक ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है ये वाला, ठीक है, ओपन सिस्टम वर्क, ठीक है, और क्लोज सिस्टम वर्क। देन हम लोग अगर बात करें टाइप्स ऑफ वर्क में, अगर उसका वर्क डन बाय द सिस्टम, तो हम लोग यहाँ से वर्क डन देख सकते हैं PdV। यहाँ पे हम लोग वर्क डन को हम लोग लिख सकते हैं, ये आपका PdV है ना, ये आपका फॉर्मूला है जो कि गेट में आपको सिंपल न्यूमेरिकल के लिए आपका यूज पड़ेगा। देन वर्क डन फॉर, ये आपका हो जाएगा ओपन सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ VdP, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ VdP, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए वर्क डन, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए हम लोग वर्क डन देखेंगे। तो हम लोग कौन कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, देन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है। तो
तो ये हम लोग 5 प्रोसेस पे हम लोग वर्क डन निकालेंगे, है ना। वर्क डन फॉर दिस, फॉर कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबैटिक, आइसेंट्रोपिक, ये 5 प्रोसेस पे हम लोग वर्क डन देखेंगे। तो ये जो है कि इम्पोर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है, एज वेल एज न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्योंकि गेट में आपका जो है कि यहाँ से जो है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, और एसएससी जे में भी ये छोटा छोटा न्यूमेरिकल यहाँ से पूछ लेता है, जो कि बहुत ही इजी है, सिंपल वे में हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। तो आपको ये एक फार्मूला आज आपको मिला वर्क डन का, ये फार्मूला, और ये आपका वर्क डन, ये वर्क डन किसके लिए है, फॉर ओपन सिस्टम के लिए है, और ये आपका है क्लोज सिस्टम के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए यहीं तक। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, प्रोसेस पे हम लोग वर्क डन फाइंड करेंगे, देन सेकंड लॉ हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। एटलीस्ट 10 वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस थर्मोडायनेमिक को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।